हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से संबंधित मैं मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं और कुछ ऐसे मेथड भी बताने वाला हूं जिससे जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में करते थे उसे 10 सेकंड में आप करके निकल जाएंगे। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके जो सन की उम्र है उसका 3 गुनी है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, 1:3 हो जाएगा। पुत्र और पिता की यहाँ पे उम्र का अनुपात हो जाएगा 1:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पे वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे हम। 1 और 13 का अंतर कितना आ जाएगा? 12। 3 और 34 का अनुपात कितना है? अंतर कितना है? 31 है। अब यहाँ से इनका अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 34 और 13 का हमें अंतर निकालना पड़ेगा। 34 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा? 21। 34 और 13 का अंतर 21 हो जाएगा और 2 और 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 1 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 का अंतर 2 हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है? पहले हमें जो 3 और 1 का अंतर आया है उससे हमें 34 और 13 में गुणा करनी पड़ेगी और जो 34 और 13 का अंतर आया है उसे 3:1 में गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा ये अंतर जो है समान आ जाएगा और वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 21 से 3 और 1 में गुणा करेंगे जब, तो 21 3 63 हो जाएगा। उसके बाद जब 21 से 1 में गुणा करेंगे तो 21 ही रहेगा अनुपात। और जब 3 और 1 के अंतर से, 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है। 2 से जब हम 34 और 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 दूना 68 हो जाएगा। और उसके बाद में 13 से जब 2 की गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखेंगे समान है या नहीं। इनका अंतर देखेंगे अब 21 और 5 26, इसका अंतर 5 है। 63 और 5 68, यहाँ पे अंतर अब समान आ गया है। वर्षों में कह रहा है कि अंतर कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष कह रहा है। तो जब वर्षों में अंतर 5 वर्ष है, वास्तव में अंतर 5 दे रहा है और कह रहा है कि 63 और 68 के बीच में यहाँ पे अंतर 5 है। तो कितना गुना है? 5 का कितना गुना है? 1 गुना है। तो वर्तमान में उसकी आयु भी क्या हो जाएगी? 63 का 63 9 63 का 1 गुना 63 हो जाएगी। दीपक की आयु कितनी हो जाएगी? 63। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। दोस्तों, इस तरह से आपको देखेंगे, सबसे पहले क्या है? अंतर समान है या नहीं ये हमें देखना है। दोनों अनुपातों में अंतर समान है या नहीं ये सबसे पहले हमें देखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। दोस्तों, इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, अब रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। कह रहा है कि रंजना और राखी की आयु का अनुपात जो है वो कितना है?
रंजना और राखी की आयु का अनुपात यहाँ पर देख रखा है 15:17। रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 दे रखा है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 है। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रंजना और राखी की आयु का अनुपात देखेंगे। रंजना और राखी, रंजना और राखी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है यहाँ पे? 15:17। 15:17 दे रखा है। 6 वर्ष बाद कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा? 9:10। अब यहाँ पे देखेंगे अंतर समान है या नहीं। सबसे पहले अंतर समान है या नहीं ये देखेंगे। 17 और 10 का अंतर कितना है? 7 है। 15 और 9 का अंतर जो है 6 है। तो यहाँ पे अंतर जो है समान नहीं। अंतर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 और 10 के अंतर से 15 और 17 में गुणा करनी पड़ेगी। 15 और 17 के अंतर से हमें 9 और 10 में गुणा करनी पड़ेगी। तो 15-17 का अंतर कितना है? 2 है। और यहाँ पे 9 और 10 का अंतर कितना है? 1 है। 9 और 10 का अंतर 1 है। तो 1 से जब हम 15 और 17 में गुणा करेंगे तो कितना रहेगा अनुपात? 15:17 ही रहेगा। उसके बाद 15 और 17 का अंतर जो है 2 है। इससे गुणा करेंगे 9 और 10 में, तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। यहाँ पे 18:20 हो जाएगा। अब देखेंगे अंतर कितना है? 17 और 20 का अंतर कितना है? 3। 15 और 18 का अंतर कितना है? 3। अब अंतर समान है दोनों का। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंतर यहाँ पे 3 नहीं है, कह रहा है कि 6 वर्ष है। यहाँ पे दे रखा है कि 6 वर्ष बाद, तो अंतर कितना हो गया? 6 वर्ष। तो अंतर यहाँ पे 3 ना होकर 3 का 2 गुना 6 है। यहाँ पे वर्तमान अगर उम्र भी पूछेगा हमसे, वर्तमान पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 2 गुना। इसका 2 गुना हो जाएगा। 15 का हम 2 गुना करेंगे, 15 का 2 गुना हो जाएगा 30। और जब 17 का 2 गुना करेंगे तो 34। वर्तमान में उनकी आयु क्या हो गई? 30 और 34। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, रंजना कहाँ है? ये है। रंजना की आयु 6 वर्ष बाद है। तो रंजना की आयु वर्तमान में 30 है और 6 वर्ष बाद अगर कहेगा तो 6 जोड़ देंगे, तो 30 और 6 36। रंजना की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, 36 वर्ष। रंजना की आयु क्या हो जाएगी? 36 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राम की आयु उसके पुत्र की आयु, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। माना राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसका सन मान लिया s, तो यहाँ से राम की आयु हमने मान ली 3 वर्ष, तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 1 वर्ष। कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो राम की आयु 3 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष मान ली। कह रहा है आगे उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु की, मतलब राम की आयु जो है उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो अगर हम 3 का, राम की आयु का कह रहा है कि 2/5 है, तो राम की आयु हमने मानी है 3 वर्ष। और जब राम की आयु 3 वर्ष है, उसका हम 2/5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की, राम की आयु उसके पिता की आयु की, माना उसके पिता की आयु x थी, उसके पिता की आयु की कह रहा है कि 2/5 है। कितने यहाँ पे हमने लिए? 3, तो इसके इक्वल टू में 3 रख देंगे। अगर हमें वास्तव में उसके पिता की उम्र निकालना है
तो हमें पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालने के लिए हमने मान लिया उसके पिता जो है उसकी आयु x है, और कह रहा है उसके पिता की आयु की 2/5 गुना उसकी आयु है। किसकी? मतलब राम की 2/5 गुना है। x की 2/5 गुना किसकी है? राम की आयु। राम की आयु हमने 3 मान ली है, तो उसके इक्वल टू हमने 3 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 जो है बटे में चला जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 या 15, और 15 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो उसके जो पिता हैं उसकी आयु हमने कितनी मानी यहाँ पे? 7.5। राम के पिता की आयु 7.5 वर्ष मान लिया। तो इनके अनुपात जो है वो 7.5:3:1 हो गया। अब कह रहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कह रहा है कि इनका औसत जो है, तीनों की आयु का औसत 7.5x + 3x + x, इसका औसत निकालने के लिए हमें 3 से भाग करना पड़ेगा। औसत कह रहा है कि 46 है, तो ये इसके भाग में है, यहाँ पे आएगा गुणे में हो जाएगा। तो 46 की जब 3 से गुणा करेंगे और 7.5x + 3x + x को जब जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 11.5x आ जाएगा। और इक्वल टू में जब 3 की गुणा 46 से करेंगे, 3 × 18, 3 × 12 और 1 13, 138 आ जाएगी। 138 आ जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 138/11.5। 138/11.5। ये जो पॉइंट है यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमें भाग करना पड़ेगा 5 से। 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 115 है तो 23 आएगा। 5 से इधर भाग करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3, फिर आगे 8 है तो 38 हो गया। तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10। यहाँ पे जब हम 23 बटे आ जाएगा 252/23 आ जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना आया? 252/23। तो कह रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर होगा? राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर होगा? तो अगर अनुपात में अंतर देखेंगे यहाँ तो कितना है? यहाँ पे अंतर है 4.5। अनुपात में अंतर कितना है? 4.5 है। ठीक है। और कह रहा है कि अगर अनुपात में अंतर 4.5 है तो वास्तव में अंतर कितना होगा? x बराबर x से अब हम गुणा कर देंगे। x का मान कितना आया है? 252 बटे कितना आया है? 23। 252/23 आया। अब यहाँ से हम इसे करेंगे